नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है इस अभिजीत परिवार में। हम तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं इस अभिजीत एकेडमी में। आज हम प्रिय विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक। लाइफ साइंस के तहत हम सेल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रिय दोस्तों, आज बिना समय गवाए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे कहते हैं कोशिका। और इस सेल के बारे में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक। 1665 रॉबर्ट हुक ने बताया था। प्रिय विद्यार्थियों, दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेल जिसे डिफाइन करते हैं हम कोशिका, जीवों की ध्यान दीजिएगा, जीवों की सबसे छोटी और आनुवंशिक संरचनात्मक जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक एवं फंक्शनल जिसे कहते हैं क्रियात्मक यूनिट इकाई। प्रिय विद्यार्थियों, सेल जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और इसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर सेल का पूरा वर्णन मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सेल है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। सेल का जो तात्पर्य होता है, सेल यानी छोटा कमरा। और सेल को अगर हम बात करें तो ये मनुष्य के अंदर कोशिकाओं के रूप में होती हैं और पूरा सिस्टम एक संरचनात्मक क्रियात्मक तंत्र बनाती है। सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कोशिका कहते हैं। देखने में इस तरह की स्ट्रक्चरल देख सकते हैं। इस तरह से ये सेल के पार्ट्स है, ठीक है। सेल पार्ट, सेल पार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, सेल जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई तो है ही, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन क्रियाओं में भी ये हेल्पर की भांति कार्य करती हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तथा जो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, उनमें ये हेल्पर की यानी सहायता के रूप में कार्य करती हैं। हेल्पर सहायक के रूप में कार्य करती हैं सेल। और जीवों की सबसे छोटी इकाई है, कौन है प्रिय विद्यार्थियों? सेल। और ये सेल जिसे कहते हैं कोशिका, क्या कहते हैं? कोशिका। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोशिका आगे टिश्यूज को बनाती है। किसको बनाती है प्रिय विद्यार्थियों? टिश्यू, जिसे हम उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। और सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है प्रिय विद्यार्थियों?
साइटोलॉजी, इसकी स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है। सेल जिसे कोशिका कहते हैं, इससे ऊतक बनते हैं और ऊतक का जब हम साइंस की ब्रांच में इस लाइफ साइंस पार्ट फर्स्ट, इस पार्ट फर्स्ट में जब इसका अध्ययन करते हैं लाइफ साइंस में, तो इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी। विद्यार्थियों, इस कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऑर्गन बनते हैं जिसे अंग कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? अंग। और अंग से पूरा अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र जिसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। प्रिय छात्रों, ऑर्गेनिज्म से पूरी पॉपुलेशन डिपेंड है, इस पे जनसंख्या किस पे डिपेंड है? इस सेल पे ही तो डिपेंड, इस सेल से तो बनी है, इस सेल से। तो ये सेल कोशिका जीवों की छोटी और आनुवंशिक जेनेटिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इक्वली डिफाइन करें तो इसे सेल कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 के आसपास की थी। और उसका पूरा का पूरा जो वर्णन था, जो डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने प्रोवाइड कराया था माइक्रोग्राफिया के अंदर, उन्होंने रिटर्न किया था। तत्पश्चात हम इस कोशिका में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखना ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जीवों की छोटी कोशिका कौन सी? मतलब जीवों की नहीं, सबसे छोटी कोशिका का नाम। ये क्वेश्चन एक, तो जिसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती प्रिय विद्यार्थियों? सेल वॉल, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। उसके बाद सबसे दूसरा क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग। कभी देखा है क्या शुतुरमुर्ग? शुतुरमुर्ग एक जीव है जिसका एक अंडा सबसे बड़ी, जिसका शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ना, वो सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है। ये तो यहाँ पर हो गया। उसके पश्चात हम तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूं। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी सेल कौन सी है? प्रिय विद्यार्थियों, मादा का जो अंडाशय है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल है, यानी बड़ी कोशिका है, लार्जेस्ट सेल। ये मादा का अंडाशय सबसे बड़ी कोशिका है मनुष्य में। अगर ऐसा है कि कोशिका कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है तो ये लिखना है। पर पूछे कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो मादा का अंडाशय लार्जेस्ट सेल है। और अगर मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, मनुष्य में सबसे छोटी सेल, मनुष्य में सबसे छोटी सेल तो परमस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों? परमस्तिष्क की सेल। ये ध्यान रखना, बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेल से संबंधित। ये मनुष्य में सबसे छोटी सेल है, परमस्तिष्क की सेल। प्रिय विद्यार्थियों, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रस्ट मी, फेथफुल रहिएगा और साइंस में कनेक्ट रहिएगा। साइंस हमारे साइंस लाइफ साइंस से जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा।
प्रिय दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर ठान लेंगे तो जीत होगी, मान लिया तो हार होगी। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे सेल पार्ट फर्स्ट के अंदर सेल के मूलभूत अंग, जिसे कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? कोशिका अंग, कोशिकांग, कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। सेल के मूलभूत जो अंग है वो कोशिकांग कहलाते हैं। और कौन कौन से कोशिकांग होते हैं वो ध्यान से देखिएगा। पहले कोशिका झिल्ली, अगर ऐसे कहूं तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरी कोशिका भित्ति, अगर बात करूं तो सेल वॉल, सही है ना? सेल कोशिका भित्ति, सेल वॉल, एग्जैक्टली, सेल वॉल कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, इसे हिंदी में भी प्रोटोप्लास्ट ही कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नहीं, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, सॉरी, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने भूल से कुछ यहाँ पर मिस्टेक की। हाँ, प्रोटोप्लाज्म है ये। तो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो जीवन का भौतिक आधार है, जो लाइफ का बेसिक पार्ट है, इसके अंदर 95% जो वाटर तो यूज होता ही है, साथ ही साथ फास्फोरस का भी उपयोग किया जाता है। और ये प्रोटोप्लास्ट दो तरह का होता है प्रिय विद्यार्थी। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है सही, एक ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं केंद्रक, जिसमें डीएनए होता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस क्या करता है? विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक और विभिन्न प्रकार की जो सेल है उनकी जो क्रिया उनको कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं प्रिय छात्रों? कोशिका द्रव्य। प्रिय दोस्तों, कोशिका द्रव्य यानी वो द्रव्य जो कोशिका में पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? साइटोप्लाज्म। ये तो यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद इसको डीपली इसकी स्टडी करेंगे हम। इसकी डीपली स्टडी इस लाइफ साइंस के तहत करेंगे। किसके तहत करेंगे? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस जिसे कहते हैं लाइफ यानी जीवन, साइंस यानी विज्ञान, जीव विज्ञान के तहत सेल, कोशिका, पार्ट फर्स्ट। आज पार्ट फर्स्ट होगा, कल जो लॉन्च होगा वो सेल का पार्ट सेकंड होगा। तत्पश्चात मुझे किसी ने कहा था कि सर आप एनिमल कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा से रिलेटेड पार्ट्स भी आप बनाइएगा, लॉन्च कीजिएगा, ताकि हम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को समझ सकें। वो आगे आएगा, लगभग बुधवार तक लॉन्च हो जाएगा, प्रोवाइड आपको करवा देंगे। अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका झिल्ली, प्रिय विद्यार्थियों, कोशिका झिल्ली जिसे हम सभी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? सेल मेम्ब्रेन। हम सभी इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो जीवों के अंदर पाई जाती हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोटीन प्लस लिपिड, प्रोटीन और लिपिड जिसे कहते हैं वसा पाई जाती है। और इसमें क्या होते हैं कि ये पदार्थों के
आवागमन, मतलब सेल मेम्ब्रेन से आवागमन को नियंत्रित करते हैं। पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं कौन? कोशिका झिल्ली। वो ये झिल्ली कोशिका के अंदर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। ये झिल्ली क्या करती है? ये चैनल की भांति कार्य करती हैं, जो विभिन्न प्रकार के मटेरियल से पदार्थ है उन पदार्थों के एक्सचेंज, आदान प्रदान के अंदर मदद करती है। तत्पश्चात हम सेकंड टॉपिक लेते हैं कोशिका सेल वॉल। ये सेल वॉल ये अपने आप में ये तो पार्ट फर्स्ट, ये मतलब इसे नाम दे देते हैं ए, भाग ए, इसे नाम देते हैं। ये जो प्रोटोप्लास्ट आप देख रहे हो ना, ये भाग बी कहते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। अंडरस्टैंड? प्रिय विद्यार्थियों, इस चीज ये जो मैं जो टॉपिक समझा रहा हूं, ये जो बिंदु है, स्रोत है, बड़ी ध्यानपूर्वक और समझदारी से इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेल वॉल है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, जो कि निष्क्रिय और निर्जीव भित्ति होती हैं, जो प्लांट्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है प्रिय विद्यार्थियों? प्लांट सेल, पादप कोशिका, पेड़ पौधों के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है प्रिय विद्यार्थियों? सेलुलोज, नाम सुना होगा, जाना पहचाना नाम है सेलुलोज। इस सेलुलोज की ये कोशिका भित्ति बनी होती हैं, जो इनकी सुरक्षा का आवरण बनाती है, आवरण, सुदृढ़ता और कठोरता प्रदान करती हैं, ताकि सुरक्षित रह सके। हम देख सकते हैं पेड़ कितना कठोर होता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में, तो ये कोशिका भित्ति के कारण संभव होता है। तत्पश्चात पार्ट बी के अंदर ये पार्ट ए हो गया, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को पढ़ा, स्टडी की, उसको अंडरस्टैंडिंग किया, ताकि हमें लाइफ साइंस के बारे में समझ में आ सके। अब ये जो सेल है ना, जिसे कहते हैं कोशिका, क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? आगे बढ़े। ये भाग भी है, भाग एक में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इस सेल वाले इस पार्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा। तत्पश्चात प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। प्लाज्म एक द्रव्य की भांति होता है, जिसके अंदर प्रोटीन, विटामिन्स, प्रोटो नाम से स्पष्ट है, प्रोटो यानी प्रोटीन, तो ये विद्यमान होते हैं। इसको दो भागों में आगे क्लासिफाइड किया गया। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, जिसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर विद्यमान जो द्रव्य होता है, जिससे ही जीवन संभव है। जीवन क्या संभव है प्रिय विद्यार्थियों? छात्रों, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से ही तो जीवन संभव हुआ, जब इसके अंदर कोशिका द्रव्य है। अगर कोशिका द्रव्य नहीं होगा तो क्या होगा? फाइनली क्या होगा? जीवन असंभव होगा। जीवन मतलब जीवन जीने का जो तरीका है वो हमें जो कोशिका द्रव्य से मिलता है। अगर कोशिका द्रव्य नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग में, तो क्या होगा? लंबे समय तक वो जीवित नहीं रह पाएगा ना, इसलिए कोशिका द्रव्य जरूरी होता है। उसके बाद जब हम इस कोशिका द्रव्य की बात करते हैं, तो इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, जिसे कहते हैं कोशिका रस, सेल शेप, जो टोनोप्लास्ट से ढकी रहती है, आवृत होती हैं, और ये कोशिका के दाब को कंट्रोल करती है, बैलेंसेबल करती है, संतुलित रखती है। उसके पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का बिजली ग्रह, शक्ति ग्रह कहते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों? एटीपी पाया जाता है, जिसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा प्रदान करता है। इस पूरे सेल को जो एनर्जी मिलती है प्रिय विद्यार्थियों, वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के लाइसोसोम, जिससे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? आत्मघाती थैली, जो विभिन्न प्रकार के
इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पाचन एंजाइम। और कभी कभार क्या होता है कि जो लाइसोसोम होती है वो क्या होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि क्षतिग्रस्त होने से जो उसके अंदर जो विद्यमान पाचन एंजाइम होते हैं वो अपनी ही कोशिकाओं का नुकसान कर लेते हैं, इसलिए ये आत्मघाती थैली के नाम से जानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ट्यूशन वार्षिक एग्जाम्स होते हैं जो 10th क्लास हो या 11th क्लास, क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो सुनिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। लाइसोसोम के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएजेज, हाइड्रोलेजेज और विभिन्न प्रकार के पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। और ये पाचनकारी एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अगर मोस्टली देखा जाए तो कभी कभार क्या होता है कि जो ये एंजाइम्स है, अगर इनको या फिर उस सेल को जो उसके सारा और इन्वॉल्व है, अगर उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया या वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो ये क्या करेंगे, अपनी ही कोशिकाओं का भक्षण कर लेंगे, यानी पाचन कर लेंगे। इसे क्या कहते हैं सामान्य भाषा में प्रिय विद्यार्थियों, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। ये याद कीजिएगा, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद एक टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर आपको समझाऊंगा कि जंतु कोशिका क्या होती है, समझाएंगे आपको जंतु कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका क्या होती है। जटिलता के आधार पर कोशिका दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रिमिटिव टाइप्स की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका मॉडल टाइप की सेल्स होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका है उसमें क्रोमोसोम एक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। वहां पर बडिंग एंड फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, वहां पर रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर म्यूसिस है, मिटोसिस है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन है। तत्पश्चात जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें तो दो तरह की होती है, वो भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। उसका अध्ययन हम पार्ट सेकंड इस सेल के इस पार्ट सेकंड के अंदर हम पढ़ेंगे कि जंतु कोशिका क्या है, उसका नामांकित चित्र कैसे बन, उसके अंदर कौन कौन से जो मोस्ट क्वेश्चंस है वो भी आपको इस साइंस के इस पार्ट्स के अंदर आपको वो भी नोटबुक में, वो भी इस नोटबुक के अंदर हम लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। चलेगा। आज आपको समझाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, और तीसरा टॉपिक ध्यान से समझिएगा, लाइसोसोम। चौथा टॉपिक है कोशिका रस। ध्यान से समझिएगा ताकि समझने में आसानी हो। ये ध्यान से समझिएगा। कोशिका रस, सेल शेप्स, इसे क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सेल शेप कहते हैं। कोशिका रस ये क्या करते हैं, कोशिकाओं में दाब को संतुलित करते हैं। दाब यानी प्रेशर, ये चीज हो गई, बस इतना ही याद रखिएगा। प्रिय छात्रगण ध्यान दीजिएगा प्रिय दोस्तों, ये जो गोल्जी काय है इसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का
निष्कर्षण होता है, बाहर इस अवशिष्ट पदार्थों का स्त्राव, सेक्रेशन। किया जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने सबसे पहले नर्वस सिस्टम्स के अंदर पता लगाया था। और गोल्जी का है ना, ये गोल्जी का है, ये क्या करती है, इसे यहाँ पर लिख देते हैं सेल से, ये लिख देते हैं यहाँ गोल्जी बॉडी, और ये गोल्जी बॉडी यहाँ पर लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लिख देते हैं लाइसोसोम, चूंकि एक तरह के सोम्स हैं। गोल्जी गाय, ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ट्रांसलेट का कार्य करते हैं, ट्रांस और सिस का। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा कौन सा है, ग्लाइकोलिपिड। और आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन, जो ये प्रोटीन्स होती है, ये अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स बनती है। ये प्रोटीन अमीनो अम्ल का ही भाग है। ये ग्लाइकोलिपिड, लिपिड होती है वसा, जिसे कहते हैं वसा, ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों याद रखना। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी के द्वारा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड गोल्जी के द्वारा, ठीक है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, या फिर यूं कहूं कि इसे बिजली घर भी कह सकते हैं, बिजली घर। कोशिका का बिजली घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसका बिजली घर, सेल का। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का शक्ति गृह। ये एटीपी का संग्रहण स्थल भी है, क्या है, संग्रहण केंद्र, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में हम पढ़ते हैं आधात्री मैट्रिक्स, हम पढ़ते हैं, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, देखने में ऐसा होता है, इस तरह की सेल होती है, इस तरह का होता है। जब हम इसको समझेंगे, इस तरह का होता है आधात्री, ये आगे समझाएंगे आपको, ऐसा होता है, देखो। तो एटीपी क्या करता है प्रिय विद्यार्थियों, संग्रहण केंद्र की तरह कार्य करते हैं। ये एटीपी संग्रहण केंद्र की तरह कार्य करते हैं, पर एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और उसके साथ ही साथ कोशिकीय श्वसन में भी मदद करता है, कोशिकीय श्वसन में सहायक कौन है, कोशिकीय श्वसन में सहायक है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी खोज किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों, ये सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, रिचर्ड अल्टमैन ने बताया था। पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी। किसने की थी प्रिय विद्यार्थियों, कॉलिकर नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द रॉबर्ट ब्रेंडा ने दिया था। किसने दिया था प्रिय विद्यार्थियों, रॉबर्ट ब्रेंडा, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, पर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय कॉलिकर वैज्ञानिक को जाता है, ठीक है। कोशिका का शक्ति गृह हो गया, एटीपी हो गई, कोशिकीय श्वसन में सहायक होती हैं, ये इतना हो गया। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, फिर पार्ट सेकंड में मैं बड़े विस्तृत और डीपली आपको समझाऊंगा जंतु कोशिका, पादप कोशिका को। लाइसोसोम जिसमें
पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, पाचनकारी एंजाइम्स, जैसे कि प्रोटीएजेज, प्रोटीएजेज क्या होता है, जैसे कि प्रोटीएजेज, हाइड्रोलेजेज, ट्रांसफेरेज, विभिन्न प्रकार के पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसे क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग्स कहते हैं, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। और इस लाइसोसोम की खोज अगर बात करूं तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे गुरु शुक्रवार को है, जब नेक्स्ट टर्न आएगा तब गुरु शुक्रवार को एक और, कल मैंने एक टॉपिक लिया था उसमें मैं भूल हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, उसके अंदर क्या हुआ था कि ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा के अंदर तो ये जो बिच्छू है ये झींगा है ये आते हैं, और दूसरी तरफ जो मोलस्का है उस मोलस्का के अंदर ये आते हैं ऑक्टोपस जैसे जीव आते हैं, जैसे सीपी जैसे सीपी है, गोगा है, घोंगा, ये जीव आते हैं। उसका एक अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर आपको बड़े डीपली और अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझना है, बड़े गहनता और बड़े विश्लेषण करके आपको बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टर्न पर, एक धमाकेदार टर्न पे, बड़ी शानदार साइंस, इस लाइफ साइंस की इस क्लास में, इस एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे से आगे शेयर करना, आप सहयोग कीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।